1985 में फरमान नाम के साइंटिस्ट को पता चलता है कि अंटार्कटिका रीजन में जो ओजोन लेयर है वो डे बाय डे थिन होती जा रही है, यानी पतली होती जा रही है। सिमिलरली एक ऐसा ही केस अगस्तीन नाम के साइंटिस्ट ने 1987 में बताया कि आर्कटिक रीजन में भी ओजोन लेयर जो है वो थिन होती जा रही है। आइए समझते हैं कि ओजोन लेयर का थिन होना क्या कहलाता है। ओजोन लेयर का थिन होना यानी ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर एज अ ब्लैंकेट वर्क करती है जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, जो कि डायरेक्टली सन से आता है अर्थ की तरफ। और ज्यादा से ज्यादा ये ओजोन लेयर करती क्या है कि जो यूवी रेज अर्थ की तरफ आती है उसे रिफ्लेक्ट कर देती है या उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। कहानी शुरू होती है 2020 से, जब दुनिया भर में लॉकडाउन का कहर था। तब प्रकृति अपने तरीके से काम कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया में लगी जंगल की आग ने पूरे आसमान को लाल कर दिया, यानी उस आग ने पूरे इकोसिस्टम को हिला दिया। साइंटिस्ट्स का कहना है कि हीट वेव, फ्लड, ड्रॉट यानी सूखा, जंगल की आग, ये सभी डायरेक्टली सिग्नल है ग्लोबल वार्मिंग के। पहले के जमाने में मॉनसून को प्रेडिक्ट करना आसान था। लोग दिन देख के बता सकते थे कि मॉनसून कैसे मॉनसून चेंज हो रहा है दिन ब दिन, कब ठंडियां आएंगी, कब गर्मी और कब बरसात। बट अब ये सिस्टम धीरे धीरे टूट रहा है। अब सोचिए अगर एक दिन अचानक सर्दी खत्म सी हो जाए और गर्मी का महीना फरवरी से ही स्टार्ट हो जाए, या यूं कहें कि ठंडियों के महीने में भी गर्मियां स्टार्ट हो जाए और बरसात जब चाहे तब आ जाए। ये कोई फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है आज के हमारे इकोसिस्टम की, हमारे इन्वायरमेंट की। 2023 एक ऐसा ईयर जो पूरे वर्ल्ड में सबसे हॉटेस्ट ईयर के नाम से दर्ज हुआ। 2024 भी उसी तरह गया और 2025-26 में भी सिमिलरली ऐसे ही केसेस देखे जा रहे हैं। 2025 में भी हीट वेव काफी हाई रहा और 2026 में भी सिमिलरली एक ऐसा ही केस देखा जा रहा है। एशिया एंड यूरोप कॉन्टिनेंट में तो रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव्स भी देखने को मिल रही हैं। 2023 में एल नाइनो की वजह से पूरे वर्ल्ड में हीट वेव्स देखने को मिली। एल नाइनो एक ऐसा फिनोमेना है जो कि 5 से 7 साल में चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा क्लाइमेट डिस्टर्ब होता है, वेदर्स चेंज होते हैं, सीजनल चेंजेस एक सडन वे में होते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि कहीं इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है और कहीं बारिश ही नहीं होती। कहीं ड्रॉट के केसेस देखने को मिलते हैं, कहीं फ्लड के केसेस देखने को मिलते हैं और कहीं कहीं जंगल की भयानक आग भी देखने को मिलती है। फ्लड और हीट वेव तो अब दुनिया में सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर बनता जा रहा है, यानी लोग ज्यादा से ज्यादा जाने इसकी क्लाइमेट चेंज की वजह से भी गंवा रहे हैं। यानी एक साल में आप हीट वेव्स की वजह से भी मर सकते हो और पानी में डूब के भी मर सकते हो। कहीं पूरे साल का पानी 5 हफ्तों में ही बरस जा रहा है और कहीं ऐसे केसेस भी देखने को मिल रहे हैं जहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं है। मौसम बिल्कुल बदल सा चुका है क्योंकि अब फरवरी के महीने में ही इंडिया में गर्मियां देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत देश से स्प्रिंग सीजन तो ऑलमोस्ट गायब हो चुका है, क्योंकि अब फरवरी में ही गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं और ठंडी बिल्कुल खत्म सी हो रही है। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं है, मतलब क्लाइमेट चेंज का पूरा इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है। चाहे आप रसिया, चाहे आप एशिया या यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करिए, चाहे आप जापान, जर्मनी या फिर कहीं तो आर्टिफिशियल रेन भी कराए जा रहे हैं, प्रकृति से खिलवाड़ भी हो रहा है। दुबई जैसे देश में लोग आर्टिफिशियल रेन की भी तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने ऐसा करा भी। आइए एक शॉर्टकट वे में समझते हैं कि ये सब सीजनल या क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है, और हो भी रहा है तो इतनी सडन तरीके से, यानी इतने अचानक से क्यों हो रहा है। इसका मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है टेम्परेचर का राइज होना। ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले समझते हैं कि ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। जैसा कि हमें पता है कि ओजोन जो एक एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का, ओजोन का सबसे बड़ा काम है कि वो ज्यादा से ज्यादा यूवी रेज जो कि सन से आती हैं अर्थ की तरफ, उसे एब्सॉर्ब करे। ओजोन डिप्लीशन का सीधा सा मतलब है कि ओजोन लेयर का थिन होना, यानी उसका इरप्ट होना, उसका पतला होना, जिसकी वजह से होगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा जो यूवी रे है अब वो डायरेक्टली अर्थ तक आ सकेगी।
चलिए समझते हैं कि ओजोन डिप्लेशन हो क्यों रहा है। ओजोन डिप्लेशन हो रहा है क्योंकि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का यूज ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। लोग ज्यादा प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रेफ्रिजरेटर यूज करने से भी ओजोन लेयर थिन हो रही है। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत सारे ऐसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस भी हैं लाइक क्लोरोफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं। यानी ये ज्यादा से ज्यादा यूवी रे को ट्रैप करती है। ज्यादा से ज्यादा कोलिजन होने की वजह से पूरे इन्वायरमेंट का ही टेम्परेचर राइज होने लगता है। चलिए समझते हैं कि ओजोन डिप्लेशन का इफेक्ट क्या होगा, यानी जब ओजोन डिप्लीट होगा तो इसका असर क्या होगा। ओजोन डिप्लेशन की वजह से हमारी आंखों पे भी असर पड़ेगा, हमारे स्किन्स पे भी असर पड़ेगा और इससे होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक फॉर्मेशन भी होगा, जो कि हम दिल्ली के केस में देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी राइज हो रही है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि वहाँ स्मोक इतना ज़्यादा है कि आप अगर सुबह के टाइम निकल जाओ ठंडियों के दिनों में तो आपको आगे की कोई चीज़ें दिखाई नहीं देगी, इतना ज़्यादा स्मोक है दिल्ली में। आइए सिंपल वे में समझते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसका इफेक्ट क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं। आपको पता है कि जो भी नर्सरी में प्लांट्स को ग्रो करते हैं उसके लिए एक ग्लास वॉल की ग्रीन हाउस बनाई जाती है, जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं। वो ग्रीन हाउस बनता है ग्लास वॉल से। जो ये ग्लास वॉल से ग्रीन हाउस बनता है इसके अंदर प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है, जिसके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करा जा सके। तो होता क्या है कि ज्यादा ये ग्लास वॉल का एक ग्रीन हाउस बनाया जाता है। इससे होता है कि जब सन रेज इसके अंदर एंटर करती है तो एंटर करने के बाद बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि जो मॉइस्चर या जो नमी उसमें होती है वो CO2 वो क्या करती है कि जो भी हीट वेव आ रही है, यानी जो यूवी रेज आ रही है सन से डायरेक्टली ग्लास वॉल की तरफ, वो उसे अट्रैक्ट करके ट्रैप कर देती है और उसे बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से होता क्या है कि उस पूरे ग्लास वॉल का टेम्परेचर राइज हो जाता है वो वार्म सा हो जाता है, और जो कि एक सुटेबल क्लाइमेट हो जाता है प्लांट को ग्रो कराने के लिए। सिमिलरली यही चीजें फॉलो होती हैं अर्थ के केस में। अर्थ जिसे ब्लैंकेट की तरह ये ओजोन लेयर कवर करके रखती है, वो भी ग्लास वॉल की तरह ही वर्क करती है। अब जो ओजोन लेयर है ये सिमिलरली वर्क करती है ग्लास वॉल की तरह। ये जब सन से हीट वेव आती है यानी यूवी रेज आती है उसे अट्रैक्ट करती है और इसमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होने की वजह से जो हीट वेव है यानी जो यूवी रेज है उसको ये ट्रैप कर लेती है, यानी बाहर नहीं जाने देती, और जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता है। अब इन हीट वेव्स को यानी इन यूवी रेज को ट्रैप कौन करता है, तो इनको ट्रैप करती है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जिसे CO2 हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। ये सभी गैसेस क्या करती है उस यूवी रे को, उस अल्ट्रावायलेट रे को ट्रैप कर देती हैं और एक्साइटेड स्टेट में आ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन होने की वजह से आसपास का जो पूरा इन्वायरमेंट होता है वो भी पूरा गर्म हो जाता है और इसी फिनोमिना को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। हम एनर्जीज को ज़्यादा स्टोर नहीं कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं, पेट्रोल डीजल ऐसी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा धुआं निकालती हैं। डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि अब फॉरेस्ट और पेड़ ना होने की वजह से CO2 पूरे इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है वो भी डायरेक्टली वो CO2 ट्रैप कर लेती है। ट्रैप करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद पूरा का पूरा इन्वायरमेंट गर्म सा हो जाता है और इसी फिनोमिना को भी ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग को डायरेक्टली हम खत्म नहीं कर सकते, बट हाँ अगर हम एक छोटी सी शुरुआत करें तो शायद हम उसे खत्म कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग खत्म करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने से होता क्या है कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, स्पेशली अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की तो जो पेड़ है वो इसे एब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में कम होगा तो होगा क्या कि हीट ट्रैप कम होगा। और ग्लोबल वार्मिंग से कहानी नहीं है, आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और इस प्रॉब्लम में या इस स्टोरी में विलन भी हम ही हैं और हीरो भी हम ही। अब देखना ये है कि क्या हम अपनी इस जनरेशन को और या आने वाली जनरेशन को वो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट प्रोवाइड कर पाते हैं जिसमें
में वो सस्टेन कर सके या नहीं, क्योंकि पूरी अर्थ यानी अर्थ जैसा प्लैनेट पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अगर है भी तो यहाँ इतना प्रॉपर क्लाइमेट किसी में भी नहीं है।